रोज की रोटी कलाम मुकद्दस। यसु के जिंदा जलाली मुकद्दस और खूबसूरत नाम में जितने इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदा यसु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदा आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आज का जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मजमून है, जो हमारा टॉपिक है, जो वो है जन्म का लंगड़ा। तो आज हम इसके बारे खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि जन्म का जो लंगड़ा है, क्या उसको कैसे शिफा मिले, कैसे उसने चलना शुरू किया, कैसे वो जंपिंग करता हुआ, वो वॉकिंग करता हुआ, वो प्रेजिंग करता हुआ हैकल में गया। तो अगर आपके पास खुदा का इल्हाम मौजूद है, बाइबल मुकद्दस आपके हाथों में है, तो मेरे साथ खुदा के कलाम में से हवाला निकालें। ईमाल की किताब और उसका चैप्टर नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। पतरस और अब लिखा है, इंग्लिश में लिखा है पीटर एंड जॉन, वो दोनों क्या है, तो वो ना दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, वो हैकल को जा रहे थे, वो हैकल में जा रहे थे, दोनों मिलकर वो हैकल को जा रहे थे। अब ये देखें दुआ के वक्त किस टाइम वो जा रहे थे, तीसरे पहर। लिखा है तीसरे पहर वो हैकल को जा रहे थे, तीसरे पहर दुआ के वक्त वो हैकल में जा रहे थे। अब तीसरा पहर कौन सा है, ये तीसरा जो पहर है, अब ये देखें खुदा के कलाम में ये जो चौथा पहर और तीसरा पहर जो है ये बहुत खास है, लेकिन सारा वक्त तो खुदा का है, लेकिन इन टाइम पर बहुत बहुत बड़े काम हुए हैं चौथे पहर के ऊपर और तीसरे पहर के ऊपर। मैंने तीसरे पहर के ऊपर एक सरमन दिया हुआ है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप 9th आवर लिख सकते हैं, आपको वो यूट्यूब और फेसबुक पर मिल सकता है। तो आज तीसरा पहर जो है ये इवनिंग में 3 से लेकर ये 3 से शाम 6 बजे तक, तो इसको तीसरा पहर 9th आवर बोलते हैं। तीसरा पहर जो है, अब ये चौथा पहर और चौथे पहर के अंदर चौथा पहर जो है ये रात जब सुबह हो रही होती है ना, 3 से 6 बजे तक, जब सूरज अभी नहीं निकला होता, तो उसको 3 से 6 बजे तक, सुबह रात 3 से सुबह 6 बजे तक इसको चौथा पहर बोलते हैं, 4th वॉच। तो ये है 9th आवर, तीसरे पहर। पतरस और जॉन, अब ये देखें पतरस, पीटर एंड जॉन दोनों मिलकर कहाँ जा रहे हैं, यह लिखा है पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त ये टाइम है तीसरे पहर के ऊपर, ये तीसरा पहर है और ये कहाँ जा रहे हैं, तीसरे पहर हैकल को जा रहे हैं, ये हैकल को जा रहे थे। और लिखा है नो पीटर एंड जॉन वेंट आउट। इंग्लिश में जब आप पढ़े ना, तो आप जब उर्दू पढ़ते हैं तो साथ कोशिश किया करें कि इंग्लिश बाइबल रीडिंग भी किया करें, साथ इंग्लिश में किया करें। लिखा है वेंट अप टुगेदर, लिखा हुआ है वेंट अप टुगेदर। क्या ये देखें वेंट अप के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे थे दोनों मिलकर, पतरस और यूहन्ना अब दोनों मिलकर हैकल को जा रहे थे और ऊपर की तरफ जा रहे थे। तब ये देखें वेंट अप ऊपर जा रहे थे। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको जोर लगाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। वेंट अप, आप जब रूहानी आलम में, आप जब रूहानी तरक्की में आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको मेहनतें करनी पड़ती है, आप जोर लगाते हैं, रूहानी तरक्की के लिए जोर लगाते हैं, दुआ का जोर लगाते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर आप रूहानी तरक्की में आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, आप ऊपर बढ़ते जाते हैं। अब लिखा है वेंट अप, अब वो वेंट अप कि वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो हैकल को जा रहे हैं, वेंट अप, तो दोनों मिलकर जा रहे। कौन सा टाइम था, कौन सा वक्त है, ये तीसरा पहर है, 9th आवर है, ये तीसरा पहर है। और ये दोनों मिलकर पतरस और यूहन्ना दोनों मिलकर कहाँ जा रहे थे, ये हैकल को जा रहे थे। तीसरे पहर क्या कर रहे थे, ये हैकल को जा रहे थे, दोनों मिलकर हैकल को जा रहे थे। इनटू द टेंपल एट द आवर ऑफ प्रेयर, द 9th आवर। अब
पतरस और यूहन्ना दोनों मिलकर हैकल को जा रहे थे, ठीक है, वेंट अप, ऊपर की तरफ, ठीक है, वेंट अप, ऊपर की तरफ जा रहे थे, मतलब एक चढ़ाई वाली जगह है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वेंट अप, इसका मतलब आपको जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आप ऊपर जाने के लिए, ठीक है। ऐसे जब आप रूहानी तरक्की में आगे बढ़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, इसको मेहनत करते हैं, आप दुआ रोजे में ठहरते हैं, आप जोर लगाते हैं, फिर आप रूहानी तरक्की में आगे बढ़ते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। आपका जो स्टेटस है ये ऊपर जाता है, ठीक है, आप रूहानी तरक्की में ऊपर जाते हैं, खुदा आपको पावर दे देता है, तो आप नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ है। तो आप लेके डाउन जो चीज होती है, जो नीचे होती है, अब वापस आ रहे हैं ऊपर जाने के लिए, आपको मेहनत करें, वापस आने के लिए मेहनत नहीं, आप किसी ऊंचाई वाली चीज, आप पहाड़ पर जा रहे हैं, यहां से आप पहाड़ है, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ पर आप जा रहे हैं, तो ऐसे है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो होगा क्या, आपको जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर से जब नीचे आना पड़े तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आप एकदम से आ जाएंगे, आप भागते दौड़ते हुए पीछे आ जाएंगे, लेकिन ऊपर जाएंगे तो आप आहिस्तगी से जाएंगे और आपको जोर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है रूहानी तरक्की में तो आप इतनी जल्दी में नहीं, आहिस्तगी से आप जाते हैं, दुआएं आपको मेहनत करनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, फिर आप ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अब ये देखें वो क्या है, पीटर एंड जॉन, लिखा है कि पीटर एंड जॉन वेंट अप टुगेदर, अब दोनों वेंट अप, ऊपर की तरफ जा रहे थे, कहां जा रहे थे, वो हैकल में उन्होंने जाना था, ये दुआ का वक्त था, ये 9th आवर का टाइम था, और वो दोनों मिलकर एक साथ जा रहे थे, अभी दोनों मिलकर एक साथ जा रहे थे। तो अब ये तीसरे पहर की बात है, तीसरा और चौथा पहर मैंने आपको बताया कि ये दोनों बहुत खास है। चौथे पहर के ऊपर क्या हुआ था, बहरे कुलज़म 2 हिस्से हुआ, और चौथे पहर के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह जो है पानी पे चलता हुआ आया था अपने शिगिर्दों के पास। चौथे पहर, चौथा पहर, तो अब ये देखें, तो जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, 4th वॉच, चौथा पहर, तो तीसरा पहर, जब हम इसको तीसरे पहर को देखते हैं, अगर आपके पास इल्हाम मौजूद है, मेरे साथ हवाला जात निकाल दीजिए।